बार बार बाल झड़ना और मुंह के अंदर छाले होना, क्या ये एसएलई का एक फ्लेयर अप है? अगर ये एसएलई का फ्लेयर अप है तो फिर इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करके आप इस फ्लेयर अप को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर दवाई छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए कभी भी कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की बिना सलाह लिए बंद नहीं करनी चाहिए। खास करके जो आप स्टेरॉयड की दवाई लेते हो या फिर जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर की दवाई लेते हो, वो कभी भी अपने खुद के मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछ कर ही आप इस दवाई का डोज कम कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो, लेकिन खुद के हिसाब से, खुद के मन से इस दवाई को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जैसे ही दवाई बंद हुई वैसे ही फ्लेयर अप आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उस पेशेंट को खुद को सनलाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे ही वो पेशेंट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो फिर उस पेशेंट में इस तरह से फ्लेयर अप आना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सनलाइट में होने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं वो इस एसएलई के फ्लेयर अप को फिर से एक बार स्टिमुलेट कर देते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर सनस्क्रीन के साथ साथ फुल स्लीव के कपड़े डालना या फिर छतरी या फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना, ये भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपको हेयर लॉस के लिए हाई प्रोटीन और आयरन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से या फिर प्रोटीन कम लेने की वजह से भी इस तरह के फ्लेयर अप बढ़ सकते हैं और इसकी वजह से उस पेशेंट में हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए इस तरह से जो ट्रीटमेंट ले रहा है, ऐसे एसएलई के पेशेंट को अपने खाने के अंदर दाल, पनीर, इसके साथ साथ बीट और अनार, इस तरह की चीज़ों को अपने खाने के अंदर लेना चाहिए। इसकी वजह से हमारे सर के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों का हेयर लॉस कम करने में और नए बालों की ग्रोथ होने में मदद मिलती है। इसके बाद उस एसएलई के पेशेंट को ध्यान में रखना है कि एसएलई के ट्रीटमेंट के दौरान उस पेशेंट में मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, मतलब कि माउथ अल्सर हो सकता है। इसलिए एसएलई के पेशेंट को कभी भी ज़्यादा तीखा, मसाले वाला या फिर ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह के पेशेंट को, मतलब एसएलई के पेशेंट को मोस्टली उस माउथ अल्सर से बचने के लिए या फिर माउथ अल्सर के वजह से होने वाली तकलीफ से बचने के लिए ज़रूर से थोड़ा सा ठंडा खाना, बहुत ज़्यादा ठंडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हल्का ठंडा खाना, इसके साथ साथ सॉफ्ट खाना जो कि ज़्यादा तीखा ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, इस तरह का खाना जो सॉफ्ट है, खाने में भी आसानी से निगला जा सकता है और जो पचने में भी हल्का होता है, इस तरह का खाना खाना चाहिए। इस तरह के पेशेंट नारियल पानी भी पी सकते हैं और ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करके गार्गलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद एसएलई के पेशेंट को एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नींद और स्ट्रेस का बहुत ही गहरा संबंध होता है। नींद कम ली तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से फ्लेयर अप आना काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए एसएलई के पेशेंट को डेली योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और डेली 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप ज़रूर से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से एसएलई के पेशेंट में फ्लेयर अप को सही समय पर पहचान करके कंट्रोल करना ही लॉन्ग टर्म में डैमेज को कम से कम कर देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।